ये कहानी है रवि बोल के कॉलेज स्टूडेंट से। रवि एक नए घर की तलाश में था और वो कई जगह ढूंढता रहा लेकिन उसको कोई घर नहीं मिल रहा था। सभी घर के दाम काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इसलिए रवि उन घर को खरीद नहीं सकता। लेकिन कई मशक्क़तों के बाद रवि को एक नया घर मिल गया। लेकिन रवि इस बात से अनजान था वो एक भूतिया घर है और उस घर में हज़ारों लोगों की आत्मा समाई हुई है। अब उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी वो तो तुम्हें इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। रवि के संग क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या रवि अभी भी जिंदा है, जानने के लिए देखो पूरी वीडियो एंड तक। कहानी की शुरुआत होती है रवि बोल के कॉलेज स्टूडेंट से। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक फ्लैट की ज़रूरत थी। लेकिन कई फ्लैट ढूंढने के बाद उसको कोई अच्छा फ्लैट नहीं मिल रहा था। सारे फ्लैट के किराए काफ़ी ज़्यादा थे जिसको रवि अफोर्ड नहीं कर सकता था। बहुत ढूंढने के बाद जाके रवि थक हार कर एक रेलवे स्टेशन में बैठ गया। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें किसी फ्लैट की ज़रूरत है। रवि ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मेरे को एक फ़्लैट की ज़रूरत है। लेकिन रवि इन चीज़ों बातों में ध्यान नहीं देता और वो बता देता कि हाँ जी मेरे को एक फ़्लैट चाहिए काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में। तो वो आदमी उसको अपने घर ले जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन वो आदमी कहता है इस घर पे एक औरत की आत्मा है जो यहीं पे भटकती रहती है और वो आने जाने वाले लोगों को मार भी डालती है। तो जो कुछ भी अब तुम्हारे संग होने वाला है वो तुम समझना। और वो औरत कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी है जो इसी घर पे सुसाइड करके मारी गई थी। रवि ये सुन के थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो रवि को कुछ आदमी बताता नहीं है, वो चुपचाप चला जाता है घर की चाबी देकर और कहता है जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना है रह लो, लेकिन थोड़ा संभल के रहना क्योंकि अब जो कुछ भी होने वाला है वो अब तुम्हारे हाथों पे है। अगर तुम्हें लौटना है तो लौट जाओ। रवि को एक अच्छा मौका था, वो उसको एक सस्ते प्राइस पे घर भी मिल गया और लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम थी। रवि ने ये सब कुछ बिना कुछ सोचे समझे उस घर को खरीद लिया एक काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे। लेकिन वो सस्ता प्राइस रवि की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दिया जिसने रवि अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही रवि ने अपने उस घर पर एंट्री लिया, स्टार्टिंग में तो उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते करते चीज़ बिगड़ना शुरू हो गई। जैसे कि 4 से 5 दिन तो एकदम नॉर्मल कटा। रवि को लगने लगा कि वो आदमी उसको बुड़बक बना रहा था, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन रवि भूल जाता है वो एक हॉन्टेड हाउस में है और कभी भी उसके संग घटना घट सकती है और ऐसा ही हुआ। रवि एक दिन अपने घर छोड़ के कहीं अपने दोस्तों के संग पार्टी मनाने गया था और जैसे ही वो घर रात में लौटा उसने देखा दीवारों में अजीबोगरीब खून के निशान और किसी के हाथ के निशान थे जो दिखने में इतने ज़्यादा क्रीपी और इतने ज़्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। जैसे कि एक दिन रवि की एक दोस्त आती है प्रिया और अंकित नाइट आउट पार्टी मनाने, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उनके संग क्या होने वाला था। क्या होता है रात में अंकित को टॉयलेट लगता है और अंकित टॉयलेट में जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है एकदम खून से लथपथ। और वो देख के बाद अंकित एकदम होश उड़ जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के एकदम भागता हुआ जाता है रवि और प्रिया के पास और ये सब चीज़ वो बताता है। लेकिन स्टार्टिंग में उनको ये सब चीज़ बिलीव नहीं था। रवि कहता है कि जब से मैंने तेरे को वो स्टोरी सुनाई है हॉन्टेड हाउस वाली, तेरे दिमाग में ये सब चीज़ घुस चुकी है, इसको प्लीज़ अपने दिमाग से बाहर कर, ये सब बस तेरा मन का वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन रवि भी गलत था, उसको भी अंदाज़ा नहीं था आखिरकार वो कौन थी और क्यों थी। और फिर कुछ ही देर बाद उसके सारे दोस्त चले जाते हैं और रवि अकेला बैठ के सोचता है कि क्या ये घर सही में हॉन्टेड है, क्या अंकित ने जो कुछ भी अभी देखा क्या वो सही में रियल था। तो ये सब सोचते सोचते अंकित सोने चला जाता है और वो जैसे ही अपनी आंख बंद कर रहा होता है तभी उसको किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं उसके घर के बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। और रवि को कुछ समझ नहीं आता, भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब इस घर पे तो मेरे अलावा कोई रहता नहीं है, तो ये आवाज़ किसकी है और क्यों है। रवि नोटिस करता है ये आवाज़ धीरे धीरे करते करते और भी ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी जो उसको और भी ज़्यादा डरा रहा था। और लिटरली ये चीज़ होते होते रवि को समझ आ जाता है ये हॉन्टेड हाउस ही है और यहाँ पे इस चुड़ैल का राज है। लेकिन ये जब तक वो समझ पाता तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और रवि जिस रूम में सो रहा था वो अंदर से लॉक था और वो देखता है दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो देखता है काली सी परछाई जो उसको ही घूर रही है। और ये देख के रवि इतना ज़ोर से चिल्लाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है मानो रवि की लाश कभी मिली ही नहीं। ये सुनने के बाद मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। सीरियसली अगर तुम्हें भी भूत प्रेत से डर लगता है
तो ये स्टोरी को रात में ना देखें। अगर तुम रात में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो हेलो हेलो, आई नो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये पसंद आए तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को दबा देना और कमेंट करके बताना तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके ये भी बताना तुम्हें ये मेरा न्यू हेयर स्टाइल कैसा लगा। मिलता हूँ मैं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय।